ओके, सो आज जो हम करने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोग को बताता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि अगर कितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, कितने भी रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में होंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो फिर उसको ऐड करने का फॉर्मूला अलग है, दैट इज 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, इसीलिए रिवीजन के लिए पिछले लेक्चर्स को जरूर देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस पे अभी बहुत न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स काम बनेगा, बहुत न्यूमेरिकल्स हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लेते हैं, तो उसके लिए सर्किट डायग्राम एक बनाएंगे। तो आई एम जस्ट ड्राइंग द डायग्राम, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे। और दिस इज व्हाट द एंड अब उसके बाद इसके सीरीज में कनेक्टेड है बल्ब, और चाहे तो आप साथ साथ बना भी सकते हैं। ठीक है, की इज ऑन, जैसे ही की को मैंने ऑन किया फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये हो गया करंट, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये हमारा रियोस्टेट है। अब देखो रियोस्टेट क्या होता है, आरएच से रिप्रेजेंट करते हैं। रियोस्टेट वो डिवाइस होता है, रियोस्टेट हमारा वो डिवाइस होता है जिसमें हम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और जब सर्किटिंग करते हैं तो अपनी वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लगा सकते हैं। इंस्टेंट क्या होता है, जो पॉइंटर होता है इसको आगे पीछे करते हैं। ठीक है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है, मतलब उसी सेम सर्किट में आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके आप अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे डिवाइस को रियोस्टेट कहते हैं। यानी रियोस्टेट की जो वैल्यू होती है, सॉरी, जो काम होता है वो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंसेस, यानी उसी में आप 1 ओम, उसी में 2 ओम, उसी में 3 ओम, 3.5, डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ द रियोस्टेट आप लगा सकते हो। तो ये हमारा सर्किट है। अब इस सर्किट पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि सपोज, मतलब इसमें वो पूरा एक प्लेट टाइप का होता है ना। अब रियोस्टेट, अच्छा रुक जाओ, अब वो वर्किंग उसकी तो नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस मैंने रियोस्टेट बता दिया क्योंकि लिखा हुआ था। वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज इन +2, दिस इज द रियोस्टेट। ओके, तो ये रेजिस्टेंट होता है, तो आप इसके पॉइंटर को अप डाउन करोगे, बढ़ती चली जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, लेंथ घटती चली जाएगी, रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रियोस्टेट बेसिकली। तो उसी रियोस्टेट को यूज करते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे कभी कभी काम करना होता है। तो रेजिस्टर्स को ना चेंज करना पड़े, रेजिस्टर्स को ना चेंज करना पड़े, इसलिए हम क्या लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं। तो रियोस्टेट आपको वेरिएबल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू देता है। गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज अ 6 वोल्ट बैटरी is connected across a lamp whose resistance through a variable, देखो यहां पे उसी को क्या बोल रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर, थ्रू अ वेरिएबल रेजिस्टर is shown।
if the current in the circuit is, if the current in the circuit is 0.25 ampere, calculate the value of the resistance from the resistor which is used. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ठीक है, ये कह रहा है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है एक लैंप से whose resistance through a variable resistance is shown. ठीक है, तो यहां जो बल्ब कनेक्टेड, ये बल्ब का साइन है, ठीक है, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, इस बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम, और ये जो बल्ब है ये कनेक्टेड है एक वेरिएबल रेजिस्टर के, मतलब रियोस्टेट के, एंड इफ द करंट इन द सर्किट, यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो 0.25 एम्पियर है। देखो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज जो है दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद करंट जो सर्किट में है वो कितना है 0.25 एम्पियर, ये भी अपनी एसआई यूनिट में, ये भी अपनी एसआई यूनिट में, ठीक है, और ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ठीक है, जिसपे 6 वोल्ट बैटरी पे करंट जो सर्किट में फ्लो करे वो 0.25 एम्पियर। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि सीरीज में रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि इस रेजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो भी 0.25 और इस बस से करंट फ्लो करेगा वो भी 0.25, यानी सर्किट में करंट सेम होता है, वोल्टेज सिर्फ डिफरेंशिएट करता है। तो यहां पे इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें रियोस्टेट की रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहां पे बल्ब के रेजिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं, कितना हो गया 20 ओम, और हम रियोस्टेट की इस वक्त जो अब हमें पता है कि जब ये रियोस्टेट और जो बल्ब है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, क्यों, इसको ऐसे समझो, रियोस्टेट को भी इस तरह से देखो लाइक दिस, और बल्ब को भी ऐसे देखो, क्यों, क्योंकि बल्ब भी एक रेजिस्टेंस दे रहा है कितना 20 और रियोस्टेट भी रेजिस्टेंस दे रहा है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमें यह पता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सीरीज में वो कितनी होगी, RS will be equal to R1 plus R2, that means 20 plus R2 नाउ हमें पता है कि किसी सर्किट का जो वोल्टेज है वो उस सर्किट में जो करंट है और उसकी जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे जो दोनों रेजिस्टर्स यानी रियोस्टेट और बल्ब मिलकर रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो वो क्या है कि V is equal to IR, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 6, करंट की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है, और रेजिस्टेंस सीरीज कितना दिया हुआ है 20 प्लस R2, हमें यहां पे R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, R2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब अगर आप चाहो तो 0.25 इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे तो इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 6, 0.25 इंटू 20
कितना हो जाएगा? ट्वेंटी का 1/4, 0.5 का मतलब क्या हो गया? 0.25 का मतलब क्या हो गया? 25%, यानी 1/4 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब 0.25 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 5 प्लस, ठीक है, दैट विल गिव यू व्हाट? 5। ठीक है, उसके बाद 0.25 इंटू क्या हो जाएगा? 0.25 R2। ओके, अब यहाँ पे ये 5 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू 0.25 R2। तो हमें R2 की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2, और वो जो R2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 0.25, दैट मींस 25 4 100, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 4 ओम, यानी रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी? 4 ओम। तो यहां मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अभी कनेक्टेड है या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, वो अप्लायंसेस सीरीज में है या पैरेलल है, तो आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सर्किट दिया हुआ था, यहाँ पे करंट सर्किट का दिया हुआ था, और हमें ये दिखाना था कि इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करूं, मेरा एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिखना इसका आंसर, यस और नो में। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, रियोस्टेट जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो 4 ओम दे रहा है। अगर मैंने रियोस्टेट को सेट किया, यानी इसको ऐसे मैंने सेट किया, इस रियोस्टेट को, कि इस रियोस्टेट की वैल्यू हो गई 100 ओम, यानी अब ये रियोस्टेट उसी सेम मेरा उसी सेम है, और अब ये रेजिस्टेंस दे रहा है 100 ओम। तो ये बताओ कि इस करंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं? यस और नो? बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 4 ओम है। अच्छा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हिमांशु का सिर्फ यस है, बाकी सबका नो नो आया है। बहुत देखो, यहां पे रेजिस्टेंस अभी 4 ओम है जो हमने कैलकुलेट किया। अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा? 24 ओम। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20, 120 ओम हो जाएगा। तो ये बताओ, 6 वोल्ट पे 120 ओम पे भी करंट 4 एम सॉरी 0.25 एम्पियर शो करेगा? सोच के बताओ जरा। जब बढ़ेगा तब इसका मतलब क्या हो गया? आपने ओम्स लॉ से क्या सीखा? V इज इक्वल टू आई आर, कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा, प्रोवाइडेड कंडीशन सेम हो। रेजिस्टर चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 100 ओम हो गया। देखो, हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, इस कॉन्सेप्ट को आज एकदम क्लियर। तो आप लोग पता है क्या होता है, कंफ्यूज होते हो वैल्यू और रिलेशन में। वैल्यू और रिलेशन में, यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो करंट पे फर्क पड़ेगा ना,
लेकिन V और I का रिलेशन थोड़ी चेंज होगा, रिलेशन नहीं चेंज होगा। मतलब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, रिलेशन है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस 1 है और रेजिस्टेंस 100 ओम है तो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। मींस अगर आपने लिखा 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 और अब 10 इज इक्वल टू रखना है, वैल्यू हो जाएगी। अगले केस की इस वैल्यू पे फर्क पड़ेगा ना। देन डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वैल्यू एंड रिलेशन। यहां पे कोई भी सर्किट हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि अब इसमें क्या था इस सॉल्यूशन में कि एक रियोस्टेट और एक बल्ब ये कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में है। तो इसमें कोई वैल्यू थी जिसकी वजह से सर्किट ऑन करने पे क्या हुआ कि करंट की वैल्यू इस 6 वोल्ट वोल्टेज पे करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर है। तो इस वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इस वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अब यहां पे वोल्टेज क्या था? 6 वोल्ट, करंट सर्किट में क्या था? 0.25। अब रेजिस्टर्स यानी कि बल्ब और रियोस्टेट दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों मिलके एक कॉमन रेजिस्टेंस दे रहे होंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R1 प्लस R2। तो अब जाहिर सी बात है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन है। यहां पे हमने लिखा R1 प्लस R2, तो हमें R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो डॉट ए बी जैसे मेंशन्ड है, तो इसका मतलब इन दोनों पे बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि एक पॉजिटिव एक साइड में, नेगेटिव एक साइड पे। ओके, करंट का डायरेक्शन ये है। ओके, नाउ अब ये कह रहा है कि इन दिस डायग्राम सपोज the resistors R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 have values 5 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected, यानी कनेक्शन इससे शो कर रहे हैं ए और बी, यहां पे मतलब दोनों एंड पे बैटरी के दोनों प्लस और माइनस कनेक्टेड है। ठीक है, which have been connected
to a battery of 12 volt to a battery of 12 volt. Calculate A part, the current through each resistor. पॉइंट को समझिएगा, current through each resistor. ठीक है. B, total current in the circuit, total current in the circuit. ठीक है. And C part, the total circuit resistance. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप इनको ब्रेक करो तो 3 क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन, यानी इसी एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके 3-4 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. अब पॉइंट को समझिएगा. यहां पे ये कह रहा है कि ये एक वैल्यू है 5 ओम, दूसरे रेजिस्टर की वैल्यू है मान लो 10 ओम. ठीक है. और तीसरे रेजिस्टर की वैल्यू है दैट इज 30 ओम. अच्छा बताओ कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में यानी करंट और इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है अभी जो क्लास कर रहे हैं? अच्छा है, गुड. अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टर पैरेलल में क्यों है, क्योंकि देखो हर रेजिस्टर, ये अगर R1 को लें तो R1 का राइट साइड देखो सीधा बैटरी से कनेक्टेड है और लेफ्ट साइड भी सीधा बैटरी से कनेक्टेड है. R2 का भी राइट साइड सीधा बैटरी से कनेक्टेड है, ये भी बैटरी से कनेक्टेड है. और R3 का भी राइट साइड बैटरी से कनेक्टेड है और सीधा बैटरी से कनेक्टेड है लेफ्ट साइड. दूसरा तरीका क्या है कि जब यहां से तार आ रहा है तो इस पॉइंट पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था जहां पे जॉइंट हो, ठीक है, वहां से जो तार होंगे निकलेंगे, ठीक है, जो तार निकलेंगे वो क्या होंगे, उस पे जो जो रेजिस्टर होंगे वो सब पैरेलल में होंगे. जैसे आ रहा है, इसी जॉइंट मारा और यहां से एक फैन कनेक्ट कर दिया और यहीं से मान लो जॉइंट मारा, ठीक है, जॉइंट मारा और आपने इस पे कनेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल लैपटॉप. ठीक है. तो चूंकि यहां से आपने जॉइंट मारा तार से, तो जॉइंट क्या कर रहा है, ये इन तीनों डिवाइसेस को पैरेलल कनेक्ट करते घरों में. तो अब को समझना, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की, ठीक है, मान लो ये प्लस है ये माइनस है क्योंकि करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करंट नेगेटिव इसमें कर रहा है. लेकिन जैसे ही आगे जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोग का क्लियर कर चुका हूं, अब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. इस वाले में जाएगा I1, इस वाले में जाएगा I2, लेकिन जैसे ही यह आगे जाके तीनों फिर से मिल जाएंगे तो फाइनली सर्किट में फिर I करंट आ जाएगा. ठीक है. तो यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब R1 रेजिस्टर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 रेजिस्टर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, R3 रेजिस्टर पे फ्लो कर रहा है. उसके बाद टोटल सर्किट यानी पूरे सर्किट में, यानी ये जो I है ये निकालना. पहले वाले में आपको क्या निकालना है, A में I1 I2 I3. दूसरे वाले में क्या निकालना है, I निकालना है, ओवरऑल पूरा करंट का सर्किट ओवरऑल जो है. और तीसरा आपको क्या निकालना है कि ये तीनों रेजिस्टर्स जो पैरेलल में है ये टोटल रेजिस्टेंस कितनी दे
रहे हैं। अब देखो इंडिविजुअल रेजिस्टर पे करंट निकालने के लिए उस एक रेजिस्टर पे आपको देखना पड़ेगा कि उस पे वोल्टेज कितना है और उस पे करंट कितना है, ठीक है, और उस पे रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि यहां पे करंट निकालना है। आपको पता है ओम्स लॉ का रिलेशन V = IR होता है, तो आपको I निकालना है, आपको चाहिए R। दूसरी चीज आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो पहले वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो वोल्टेज तो सेम रहेगा। वोल्टेज कितना रहेगा, कितना बोल रहा है वोल्टेज, 12 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा। दूसरा R कितना है, दैट इज 5 ओम। R2 कितना है, R2 कितना है, दैट इज 10 ओम। और R3 कितना है, दैट इज 30 ओम। निकालना क्या है, I1 निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी हम डायग्राम में मेंशन कर चुके हैं, वेरी गुड। I2 निकालना है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो जब रेजिस्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें ये रिलेशन पता है V = IR, तो वोल्टेज तो तीनों पे सेम रहेगा, तो ये लिखेंगे V = बहुत ध्यान से देखना, I1 into R1। ये बहुत क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो सेम रहेगा क्योंकि सब तीनों पैरेलल में है, लेकिन R1 पे रेजिस्टेंस जो है उस पे करंट जो जाएगा वो I1 जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हो गया 12, I1 क्या हो जाएगा हमें निकालना है, और R1 कितना दिया हुआ है, तो यहां से पता चला I1 क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा 12/5, so how much it will be, that is 2.4 एम्पियर। ये हमने निकाल लिया I1। अब आते हैं I2 पे, तो I2 पे भी वोल्टेज करंट हो जाएगा और रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, I2 हमें निकालना है और रेजिस्टेंस 2 कितना दिया हुआ है 12, 10, तो I2 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 1.2 एम्पियर। ये हमने I2 निकाल लिया, ये हमने I1 निकाला था, ठीक है। इसी तरीके से वोल्टेज के लिए वोल्टेज सेम है लेकिन करंट I3 हो जाएगा और रेजिस्टेंस R3 हो जाएगा, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी 12, I3 हमें निकालना है और रेजिस्टेंस कितना है 30, देखो I कितना हो जाएगा 12/30, हाउ मच इट विल गिव यू, हाँ भाई कितना आएगा 12/30, जल्दी बताओ, यस दैट इज 0.4 एम्पियर। तो यहां से हमें यह पता चला कि जब करंट वोल्टेज यानी कि बैटरी जब करंट दे रहा है तो जैसे ही वो करंट इंडिविजुअल रेजिस्टर पे जा रहा है तो चूंकि करंट की वैल्यू हर रेजिस्टर पे अलग अलग होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट क्या कह रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट, सॉरी टोटल करंट इन द सर्किट, बी पार्ट। तो टोटल करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर सकते हो, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हो जाएगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। ये टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, बहुत ध्यान से समझना, टोटल रेजिस्टेंस आपको तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो देखो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम R1 R2 R3 को इनवर्स में सम करें, एक तो ये तरीका है क्योंकि ये तीनों पैरेलल में, और ये देखिए कि अगर टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है सर्किट, तो सर्किट का वोल्टेज आपको पता है, बहुत ध्यान से समझना,
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमने इसको मान लिया आरसी, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज पता है सर्किट का, टोटल करंट भी आपके पास आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकल आएगा। तो आरसी क्या हो जाएगा, दैट विल बी वी बाय आई। वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट और करंट कितना है 4 ओम, वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 3 ओम। एक तो ये तरीका हो गया से, लेकिन जब निकल, क्योंकि पूरे सर्किट का वोल्टेज 12 वोल्ट है, पूरे सर्किट का करंट निकल के आ गया, ठीक है। तो अब जब पूरे सर्किट का वोल्टेज और करंट है, तो ये रेजिस्टेंस जो आएगा वो भी तो कंप्लीट सर्किट का आएगा ना, यस और नो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द सेकेंड मेथड, वही। तो अब हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, क्योंकि पैरेलल में तीनों है, 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो 1 अपॉन आर सी क्या हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, ठीक है। जब 5 और 30 से कितना आएगा, जल्दी से, थर्टी आएगा। आर यू क्रेजी, सही में ऊपर वाला झूठ ना बोल। अच्छा चलो 30, तो ये हो गया 5 6 30, यस, क्योंकि क्योंकि तीनों मल्टीपल्स हैं, तो हाईएस्ट मल्टीपल जो होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज 30, ठीक है। 6 प्लस 3 प्लस 1, तो देखो 1 अपॉन आर सी क्या हो गया, 10 बाई 30, दैट इज 180। 1 अपॉन आर सी, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर सी, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, दैट विल बी 3। तो ये दो है निकालने के रेजिस्टेंस, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा ये वाला, क्योंकि आंसर ही तो चाहिए और फॉर्मूला करेक्ट है, मेथड करेक्ट है। ये पूरा सॉल्यूशन एक बार मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, जिसी को जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बता दी। हाँ भाई, यस, किसी को कोई डाउट? ओके, तो इसका मतलब परसों टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास टाइम भूल जाते हैं। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देयर इज अ फिगर,
तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। टेस्ट भी है का क्या मतलब है? तो जो बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज R1, दिस इज R2, उसके this is माइनस, तो करंट जो होगा वो प्लस से माइनस की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। ओके, दिस इज R3, this is R4 and this is R5. The battery is 12 volt, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और क्या है, एक एमीटर भी यहां में लगा हुआ है, प्लस माइनस। ओके, आगे बोल रहा है कि इन फिगर, क्वेश्चन है, इन फिगर R1 is equal to, you know, R2 is equal to 40 ohm, R3 is 30 ohm, R4 is 20 ohm, R5 is 60 ohm. ठीक है, and a 12 volt battery, and a 12 volt battery is connected to the arrangement, is connected to the arrangement. Calculate a total resistance B total current in the circuit, current in the circuit. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, एक कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है ये। तो ये कह रहा है कि पहले निकालिए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, और टोटल करंट सर्किट का कितना होगा। टोटल करंट के लिए सर्किट के, हमें सर्किट का वोल्टेज चाहिए, हमें सर्किट का रेजिस्टेंस कंप्लीट चाहिए, तो हम करंट सर्किट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट सर्किट का निकालने में सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए, जो इस ए पार्ट से आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंसेस, अब इसमें कौन सा पैरेलल, कौन सा सीरीज। तो अगर आप देखें तो वोल्टेज देखो, यहां पे ये बैटरी है, अब यहां से करंट आ रहा है, करंट अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसका मतलब R1 और R2 पैरेलल में है। इसी तरीके से जब करंट आगे बढ़ता है तो करंट अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है,
मतलब R3 R4 R5 सीरीज, सॉरी पैरेलल में, पैरेलल में, और R3 R4 और R5 भी क्या है, पैरेलल में। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम इनको सॉल्व करेंगे पैरेलल में, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे पैरेलल में, यानी पहले जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखो कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख दें R1 कितना है 10 ओम है, R2 कितना है 40 ओम है, R3 कितना है 30 ओम है, R4 कितना है 20 ओम, और R5 कितना है 60 ओम। ठीक है, तो अब यहां पे मान लें कि यहां R1 R2 रेजिस्टेंस मिल गया है, ऐसे समझे, ये R6 है और R3 R2 R5 मिलकर रेजिस्टेंस क्या है, ये है R7, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है। तो ये जो दोनों R1 R2 रेजिस्टेंस हैं ये मिल के R6 दे रहे हैं। तो R6 निकालने के लिए R1 और R2 पैरेलल में, जो है 1 upon R1 plus 1 upon R2। ठीक है, तो 1 upon R6 क्या हो जाएगा, 1 upon R6 हो जाएगा 1 upon 10 plus 1 upon 40। अब 1 upon R6 क्या हो जाएगा, एलसीएम 40 आएगा, तो 10 4 जा 40 हो जाएगा, 4 प्लस 1, तो 1 अपॉन R6 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 40, क्लियर, तो बाय 8। तो बेसिकली R6 कितना आ जाएगा, R6 विल बी 8 ओम, यानी ये जो R6 है वो कितना निकल के आ गया, 8 ओम निकल के। ठीक है, इसी तरीके से R7 निकालना है। ठीक है, जब हम R7 निकालेंगे तो चूंकि R3 R4 R5 पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इनवर्स, प्लस करते हैं 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। ठीक है, तो 1 अपॉन R7 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। अब देखो 30 20 60 में 60 एलसीएम है 30 और 20 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 20 ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन R7, दैट मींस 6 अपॉन 60 ओम, तो 6 1 6 6 60, तो ये आ गया R7 क्या आ जाएगा 10 ओम। R7 क्या आ जाएगा, R7 हमारा आ गया 10। R6 और R7 सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है और ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इससे से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली और इन तीनों से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, एक स्टेप पे बढ़े। अब R6 और R7 सीरीज में, क्योंकि इस रेजिस्टर के एक एंड पे रेजिस्टर है, दूसरे एंड पे वोल्टेज है, और इस रेजिस्टर के एक एंड पे रेजिस्टर आ रहा है, दूसरे रहा है, तो ऐसे होते हैं। और यहाँ पे देखो सॉल्यूशन नहीं है, जो तार है यहाँ पे वही तार निकल के बैटरी में जुड़ रहा है, तो इसका मतलब सेम है। इसका मतलब R6 और R7 क्या होगा, तो R6 और R7 सर्किट का रेजिस्टेंस देंगे, क्या देंगे, सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट के रेजिस्टेंस के लिए अब हम क्या सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए पार्ट कर रहे हैं, तो सर्किट का रेजिस्टेंस R6 और R7 को डायरेक्टली ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि R6 और R7 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 ओम, दैट मींस 18 ओम। ठीक है, तो सर्किट रेजिस्टेंस आगे पार्ट ने सॉल्व कर दिया 18 ओम।
अब क्या निकाला है? अब निकाला है बी में करंट पूरे सर्किट का, ठीक है। तो वोल्टेज पूरे सर्किट में कितना है? 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है 18 ओम, सॉरी। अब बी हमें क्या चाहिए? टोटल करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, इसको हमने मान लिया IC, ठीक है। अब we know that voltage in the circuit is equal to current in the circuit into resistance in the circuit. तो वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, करंट कितना आया हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना आया 18। अब करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा? दैट विल बी 12 अपॉन 18 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, दैट मींस 0.66 एम्पियर, 0.66 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग रेजिस्टर पे करंट कैसे निकालते हैं, और ओवरऑल सर्किट का कैसे हम करंट निकालते हैं, कैसे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये अभी हमने कुछ क्वेश्चन से सीखा। अभी हम 12-15 क्वेश्चन और करेंगे, मैं कवर कर देता हूं, क्लियर? हाँ, तो अभी मीटिंग लीव नहीं कीजिएगा, अब बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। दूसरी चीज, आज आपको असाइनमेंट जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्विज, तो असाइनमेंट में क्या है, आज जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनको प्रैक्टिस करके आपको असाइनमेंट अपलोड करना है कि हाँ सर मैंने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन, यानी वीडियो देखना है और उसमें जो क्वेश्चन बताया गया है जैसे मैंने आज बताया उसी को री प्रैक्टिस करना है, ठीक है? समझ गया? Don't leave the meeting. I have to take the attendance.